तो जब भी हम अपने अगर हम पैटर्न की बात करें, जो हमने एक सिलेबस हमने साथ में लिखा था, तो हमने ये देखा था कि सबसे पहले हमने बात किया था, जो भी आप लोग वाटर सप्लाई कर रहे हो, तो वो वाटर सप्लाई कितना वाटर सप्लाई कर रहे हो या कितने कम्युनिटी के लिए हम लोग वाटर सप्लाई करेंगे, उसके बारे में हमने बात किया। जहाँ पे हमने पॉपुलेशन कास्टिंग के बारे में बात किया और फर्दर हमने डिज़ाइन डिस्चार्ज के बारे में बात किया कि वो किस डिस्चार्ज के लिए वो डिज़ाइन। ठीक है, उसके बाद हमने जैसे ही हमारा ये डिसाइड हो गया कितना पानी हमारे को सप्लाई और कितने लोगों के लिए हमें पानी सप्लाई करना है, बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने सोर्स को ढूंढा, पानी कहाँ लाया जाए। जैसे ही हमारे को सोर्स मिल गया, सोर्स हमारा कुछ भी हो, सोर्स कैन बी और सर वाटर सोर्स और ग्राउंड। जैसे ही हमने यहाँ पे सोर्स स्टैब्लिश कर लिया कि यही हमारा सोर्स रहेगा, उसके बाद हमने जो है क्या बात किया था, जो सोर्स हमारे पास अवेलेबल है वहाँ पे जो वाटर की क्वालिटी है वो कैसी है, वाटर की क्वालिटी हमारे को वहाँ पे अवेलेबल हो रही है, वो वाटर की क्वालिटी कैसी है वो हमने फाइंड आउट किया था। अलग अलग मेथड, अलग अलग तरीके से हमने उस क्वालिटी पैरामीटर्स को मेजर। ठीक, अब डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ वाटर अवेलेबल एट सोर्स हम उसको ट्रीट करते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ रॉ। जब भी हम लोग किसी सोर्स से वाटर को उठाएंगे तो उसको सबसे पहले अपने डिजायर्ड वैल्यू के मुताबिक उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे, तभी जाके हम लोग कम्युनिटी। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि जब भी हम लोग वाटर की बात करें तो वाटर में बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट है ना। कुछ ऐसे मिनरल्स है जो हमारे लिए एसेंशियल है, कुछ ऐसे मिनरल्स है जो हमारे लिए हार्मफुल भी। ठीक, एसेंशियल मिनरल्स को हम लोग ऐड करेंगे, हार्मफुल लोग कितना रिमूव करेंगे वो डिपेंड करता है कि आपको कितना एक्यूरेट और कितना कंटेमिनेशन आपका। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है दैट इज योर ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। तो आवर नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज योर ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि वाटर को कितना ट्रीट किया जाना है या कितने अमाउंट में हमारे को ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो वो डिपेंड करता है क्वालिटी रॉ वाटर का। रॉ वाटर का मतलब ट्रीट करने से पहले जो भी आपका पानी होगा उसको हम लोग रॉ वाटर बोलेंगे। ट्रीट करने के बाद जो आपको पानी मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रीटेड वाटर। ठीक है, तो रॉ वाटर की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितना डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड करना है, और साथ के साथ आपका वो भी डिपेंड करेगा कि कितना आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो देखो, समझने की बात करते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो मान लो जब हम सोर्स से पानी उठाया हमने, ठीक है, हमने सोर्स से पानी उठाया तो इसमें मैंने देखा कि जो टोटल डिजोल्व सॉलिड है लेट एग्जाम्पल 2000 मिलीग्राम्स पर लीटर, मतलब 1 लीटर में 2000 मिलीग्राम्स का आपका टोटल डिजोल्व सॉलिड आपको देखने को मिला। ऑब्वियस सी बात है, इस पानी को जब मैं ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाऊंगा, मुझे क्या करना है, मुझे ये जो टोटल डिजोल्व सॉलिड है इसको एक परमिसिबल लिमिट तक ही ट्रीट करना है। बस समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे अगर हम बात करें तो टोटल डिजोल्व सॉलिड के लिए आपके पास परमिसिबल लिमिट कितनी हो, 500 मिलीग्राम्स पर लीटर। कितना होता है, 500 मिलीग्राम्स पर लीटर जो है आपके पास क्या रहेगा यहाँ पे, एक्सेप्टेबल लिमिट यही है इसका। सही बात है कि नहीं है। तो इसका मतलब मेरे को ये 2000 पूरा सॉलिड को रिमूव नहीं करना है, मेरे को कितना रिमूव करना है, मेरे को इतना रिमूव करना है सच दैट कि जो टोटल डिजोल्व सॉलिड है या तो 500 मिलीग्राम्स पर लीटर आ जाए या इससे कम आ जाए। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे जितना आपके पास क्वालिटी प्रेजेंट है रॉ वाटर का, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको ट्रीटमेंट कितना देना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यही बात हो रही है कि जो ट्रीटमेंट है वाटर का वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रॉ वाटर की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि रॉ वाटर के ऊपर क्या क्या चीज क्या क्या प्रेजेंट है कि नहीं है। क्योंकि देखो यार, बहुत सारे प्रोसेस हैं ट्रीटमेंट में, बहुत सारे प्रोसेस है। जैसे आपका स्क्रीनिंग हो गया, फिर आपका सेडिमेंटेशन हो गया, फ्लोकुलेशन हो गया, कोगुलेशन हो गया। सही बात है कि नहीं है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फिल्ट्रेशन करेंगे, फिल्ट्रेशन के बाद अगर हम बात करें तो डिसइंफेक्शन होगा, सॉफ्टनिंग होगा, है ना, फ्लोराइडेशन होगा, डीफ्लोराइडेशन होगा, डीसैलिनेशन होगा। सही बात है कि नहीं है। अब कौन सा ट्रीटमेंट कब देना है वो डिपेंड करेगा कि जो क्वालिटी है पानी का वो किस क्वालिटी का पानी आपके पास अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि यहाँ पे जब हम लोग ट्रीट करेंगे फ्लोरिडेशन भी होता है और डीफ्लोराइडेशन भी होता है। फ्लोरिडेशन का मतलब फ्लोराइड को ऐड करना, डीफ्लोरिडेशन का मतलब है फ्लोराइड को रिमूव करना। सही बात है कि नहीं है। अगर पानी में रॉ वाटर में
कितना फ्लोरीन अवेलेबल है। अगर रॉ वाटर में आपका फॉर एग्जांपल, अगर हम रॉ वाटर की बात करें तो रॉ वाटर में फॉर एग्जांपल फ्लोराइड, फ्लोराइड का लिमिट क्या था, फ्लोराइड का लिमिट कितना था 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। अगर मान लो रॉ वाटर में फ्लोराइड 1.5 मिलीग्राम पर लीटर आ रहा है, क्या आपको डीफ्लोराइडेशन की जरूरत है क्या, नहीं है। आपको क्या फ्लोराइडेशन की जरूरत है क्या, नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब किसके ऊपर डिपेंड कर गया कि आपको ट्रीट करना है, वो डिपेंड कर गया क्वालिटी ऑफ रॉ वाटर के ऊपर। बात को कि नहीं, बात समझे कि नहीं समझे। तो जरूरी नहीं है कि जितने भी प्रोसेस हमने लिखे हैं वो सारे के सारे करने हैं। अच्छा मेरा कि नहीं, बहुत सारे प्रोसेस हम लोग करेंगे ट्रीटमेंट के लिए, जरूरी नहीं आपको सभी परफॉर्म करने हैं। वो डिपेंड करेगा कि आपके पास सोर्स में पानी कैसा है। समझे बात को कि नहीं, यही सब बातें हो रही है। तो अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो यहां पे हम पॉइंट करके लिख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इट इज बेस्ड अपॉन दी, इट इज बेस्ड अपॉन दी, it is based upon the quality of it is based upon the quality of raw water, it is based upon the quality of raw water. So quality of raw water and treated water, quality of raw water and treated water. तो रॉ वाटर की क्वालिटी और ट्रीटेड वाटर की जो क्वालिटी है उसके ऊपर डिपेंड कर जाता है आपका ट्रीटमेंट। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल में समझ लिया, क्लियर बात। अब अगर हम बात करें कि जब हम ट्रीट करते हैं तो कौन कौन से प्रोसेस आपके इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। एक बार हम लोग लिस्ट बना लेते हैं, उसके बाद हर एक प्रोसेस को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपका वो परफॉर्म होता है। तो अगर हम बात करें ट्रीटमेंट, तो अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट ऑफ वाटर कैन बी डन बाय, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर कैन बी डन बाय, treatment of water can be done by any of the following method, any of the following method, any of the following method। कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे है स्क्रीनिंग। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, स्क्रीन्स लगा देते हैं। स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग की अगर हम बात करें तो स्क्रीनिंग का काम क्या होता है, स्क्रीनिंग का काम होता है जितने भी बड़े पार्टिकल्स आ रहे हैं पानी में, जितने भी बड़े हैवी सॉलिड्स अगर पानी में आ रहे हैं, सस्पेंडेड सॉलिड्स जो पानी में हैवी आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं, उनको रिमूव करता है आपके स्क्रीन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्क्रीन्स का काम क्या है, सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव करना, जिनका साइज कंपैरेटिवली काफी बड़ा होता है, जिनका साइज कंपैरेटिवली काफी बड़ा होता है, यही काम होता है स्क्रीन्स का। ठीक, स्क्रीन्स की अगर हम बात करें, स्क्रीनिंग के बाद हम लोग करते हैं एरिएशन। स्क्रीन्स की अगर हम बात करें तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एरिएशन करेंगे। एरिएशन का पर्पज क्या होता है, एरिएशन का पर्पज ये होता है कि जो आपका रॉ वाटर है उसको एयर के कांटेक्ट में लाना। एयर मेजरली हमारा यहाँ पे पर्पज क्या है, हमारा मेजरली पर्पज है कि यहाँ पे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लेकर आना है। ऑक्सीजन के कांटेक्ट में क्यों लेके आना है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में इसलिए लेके आना है क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, जितने भी आपके डिसॉल्व सॉलिड्स हैं, जितने भी आपके ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, उनको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जितने भी आपके फॉल स्मेल करने वाली चीजें हैं उनको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर लेगा। फर्दर हमने एक और चीज बात किया था, क्या बात किया था, हमने ये भी बात किया था जब हम लोग क्वालिटी के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ पे जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन को हम लोग कॉन्टैक्ट में इसलिए भी लेकर आते हैं ताकि आपका टेस्ट एंड ऑर्डर क्या हो जाए, ताकि आपका टेस्ट एंड ऑर्डर क्या हो जाए, खत्म हो जाए, क्योंकि डाइल्यूशन इज द प्रोसेस। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यही आपके पास फंडा है। तो एरिएशन का क्या पर्पज रहता है, एरिएशन का पर्पज रहता है कि जितने भी डिसॉल्व आपके पास जितने भी डिसॉल्व ऑर्गेनिक मैटर है, या जितने भी आप बोल सकते हैं मिनरल्स हैं, जो डिसॉल्व फॉर्म में मिनरल्स हैं, उनको खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एरिएशन करते हैं। एरिएशन कैसे करते हैं उसके लिए हम लोग बात करेंगे, डिफरेंट प्रोसेस आर देयर। तो बात समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे हम स्क्रीन्स की बात करें तो स्क्रीन्स भी दो टाइप की होती हैं। एक होता है आपका कोर्स स्क्रीन्स जहां पे सिंपल बार्स आपके लगाए जाते हैं, एक होता है आपके पास फाइन स्क्रीन जिसमें एक मैश वायर लगाया जाता है आपका। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फर्क क्या है दोनों में, फर्क दोनों में है कि स्पेसिंग का फर्क होता है।
जब हम कोर्स स्क्रीनिंग की बात करेंगे तो कोर्स स्क्रीनिंग जो है रिलेटिवली जो छोटे पार्टिकल्स होंगे उनको भी क्या करेगा, रोक देगा। अगर हम बात करें सॉरी फाइन स्क्रीन की, फाइन स्क्रीन जो है जो छोटे पार्टिकल्स है उनको रोक देगा। बस हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एफिशिएंसी फाइन स्क्रीन की ज्यादा होती है, बट फाइन स्क्रीन में दिक्कत क्या होती है, चोकिंग की दिक्कत हो जाती है, क्योंकि छोटे से छोटा पार्टिकल्स भी वो रोकने की कोशिश करेगा तो चोक हो जाएगा बार बार ही। अगर वो चोक हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको साफ करना पड़ेगा। अब साफ करना पड़ेगा तो क्या हो गया, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगा। बस हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती। एरिएशन हो गया। एरिएशन की बात करें तो एरिएशन के बाद अगला प्रोसेस रहता है आपके पास सेडिमेंटेशन का बेसिकली। बट सेडिमेंटेशन की जब हम बात करते हैं तो प्लेन सेडिमेंटेशन तो आपका रहता ही रहता है, बट समटाइम्स हम लोग क्या करते हैं, कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन भी हम लोग यहाँ पे प्रोसेस करवाते हैं और फिर जाके हम लोग सेडिमेंटेशन करवाते हैं। बोलो बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एरिएशन के बाद हम लोग लिखेंगे कोगुलेशन। ठीक, कोगुलेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कुछ कोगुलेंट्स को ऐड कर लेंगे जो कि क्या करते हैं, जो कि एक स्टिकी प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं, जिनकी वजह से जो पार्टिकल का साइज होता है वो आपका बड़ा हो जाएगा, और जैसे ही पार्टिकल का साइज बड़ा हो जाएगा वैसे ही पार्टिकल्स आपका सेटल हो जाएगा। कौन से पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, अगेन नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सस्पेंडेड सॉलिड्स के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम स्क्रीनिंग की बात करें तो स्क्रीनिंग के टाइम पे भी हम लोग सस्पेंडेड सॉलिड्स के बारे में बात कर रहे थे, बट उन पार्टिकल्स का साइज कंपैरेटिवली काफी बड़ा था जिनको हम लोग स्क्रीन पे रोक दिया। अब जो पार्टिकल्स स्क्रीन में नहीं रुक पाए, जो पार्टिकल्स आपके स्क्रीनिंग में नहीं रुक पाए, उनको रोकने के लिए हमने क्या किया, सेडिमेंटेशन परफॉर्म किया। अब सेडिमेंटेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, कोगुलेंट्स ऐड करेंगे। कोगुलेशन के बाद क्या होगा, फ्लॉक्स, फ्लोकुलेशन हो जाएगा, फ्लॉक्स बनेंगे, बड़े पार्टिकल्स बनेंगी। क्योंकि कोगुलेशन में जो हम लोग कोगुलेंट्स ऐड करते हैं वो कोगुलेंट्स क्या करेंगे, स्टिकी प्रेसिपिटेट्स बनाएंगे, ऐसे चिपचिपा सा पदार्थ बनाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो पार्टिकल्स फ्रीली घूम रहे हैं वो आपस में चिपक जाएंगी, और बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स जब आपस में चिपक जाएंगी तो एक बड़ा सा फ्लॉक बनाएगा। जितना बड़ा साइज होगा उतनी ही ज्यादा उसकी सेटलिंग वेलोसिटी होती है। सेटलिंग वेलोसिटी वो वेलोसिटी जो टैंक के अंदर जो आपका सॉलिड है उसको सेटल करता है, उस वेलोसिटी को हम लोग सेटलिंग वेलोसिटी बोलते हैं। एंड एज पर स्टोक्स लॉ आगे हम बात करेंगे कि जो सेटलिंग वेलोसिटी होता है वो साइज के प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब जितना बड़ा पार्टिकल का साइज होगा उतनी ही ज्यादा उसकी सेटलिंग वेलोसिटी होगी। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जो पार्टिकल टैंक में नीचे जाके सेटल हो गया का मतलब वो पानी से हट चुका है। आगे आज जब वो पानी आगे आपका फ्लो करेगा उसमें वो पार्टिकल फिर आपको देखने को नहीं मिलेगा। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सारा प्रोसेस है जो आपको ध्यान में रखना है, और धीरे धीरे डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे हम लोग अलग प्रोसेस के बारे में। बस यहाँ पे एक पिक्चर हम लोग यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि पूरे प्रोसेस के हमारे अंदर हमारे क्या क्या बातें होनी है। अगर आपके पास एक मैप पता होगा तो फिर जाके डिटेल में आप लोग उसको जब बात करेंगे बाद में तो ऑब्वियस बात है वो आपको एक कहीं ना कहीं एक हेल्पफुल आपका रहेगा। तो कोगुलेंट ऐड करिए। कोगुलेंट में क्या करेंगे, कुछ हम लोग कुछ केमिकल डाल देंगे, वो केमिकल क्या करेगा, चिपचिपा करेगा और पार्टिकल्स को आपस में चिपकाएगा। दैट्स इट। बाकी कौन कौन से केमिकल डालते हैं वो हम लोग बात करेंगे जब हम कोगुलेशन में अंदर जाएंगे। वो लोग बात क्लियर है? उसके बाद कोगुलेशन, कोगुलेंट्स डाल दिया, कोगुलेशन हो गया, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद फ्लॉक्स बनेगा, उसको बोलते हैं हम लोग फ्लॉक्यूलेशन। फ्लॉक्यूलेशन, और जैसी ही फ्लॉक्स बन जाएंगी देन उस पार्टिकल्स को सेटल करने के लिए टाइम देंगे, तो दैट इज कॉल्ड योर सेडिमेंटेशन। दैट इज योर व्हाट, सेडिमेंटेशन। बोलो बात क्लियर है कि नहीं, यस और नो? ठीक। सेडिमेंटेशन के बाद, सेडिमेंटेशन के बाद हम लोग क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन के बाद हम लोग क्या करेंगे सर, फिल्ट्रेशन। अब सुनो ध्यान से, फिल्ट्रेशन में भी हम लोग क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन में भी हम लोग सस्पेंडेड सॉलिड्स को ही रिमूव करते हैं। अब कौन से सस्पेंडेड सॉलिड, वो सस्पेंडेड सॉलिड जो यहां पर भी नहीं रुके। समझो बात को, कुछ बड़े सॉलिड्स थे जो हमने यहां पे रोक दिए थे, कहां पे, स्क्रीनिंग के टाइम पे। उसके बाद जो पास हो गए थे उनको हमने सेडिमेंटेशन टैंक पे हमने रिमूव करने की कोशिश किया, उसमें सेटल करने का कोशिश किया, तो यहाँ पे सेटल हो जाएंगे। बट जो बचे हैं उनको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे। उनको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, फिल्ट्रेशन करेंगे। दो टाइप के मेजरली आपके फिल्टर होते हैं, एक होता है आपका स्लो सैंड फिल्टर, एक होता है आपका रैप। दोनों का फंक्शन अलग है, दोनों के बारे में बात करेंगे जब हम लोग डिजाइन करेंगे, और इसका पूरा डिजाइनिंग आपको देखना। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के बाद जो आपका अगला प्रोसेस होता है दैट इज योर व्हाट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज योर व्हाट, डिसइंफेक्शन। दैट इज योर व्हाट, डिसइंफेक्शन। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट गिवन टू द वाटर। डिसइंफेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका प्रोसेस होता है किसी वाटर ट्रीटमेंट के। अगर मान लो कोई भी
फॉर एग्जाम्पल कोई भी ट्रीटमेंट का प्रोसेस आप लोग नहीं कर रहे हो, मान लो फॉर एग्जाम्पल आपके बड़े सॉलिड्स नहीं आ रहे हैं, सेडिमेंटेशन करने की भी खास जरूरत नहीं है पानी के अंदर, मतलब कि जो डिजायर लिमिट है उसके अंदर आपके पास सॉलिड्स आ रहे हैं, सस्पेंडेड सॉलिड आ रहे हैं, कोई चक्कर नहीं, पास कर दो, फिल्ट्रेशन करने की भी जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बट एटलीस्ट डिसइंफेक्ट का पानी, तो आप बोल सकते हैं कि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल ट्रीटमेंट गिवन टू द वाटर एंड इट इज द नेसेसरी मिनिमम जो आपको ट्रीटमेंट देना होता है पानी के लिए, दैट इज योर डिसइंफेक्शन। कम से कम आपको डिसइंफेक्शन तो करना ही पड़ेगा जब आप पानी को सप्लाई करेंगे कम्युनिटी। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? डिसइंफेक्शन के अंदर हम लोग करते हैं, डिसइंफेक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जितने भी आपके डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हम लोग, और डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने लास्ट क्लास में, कौन से होते हैं, क्या बोलते हैं उनको? पैथोजेंस। क्या बोलते हैं उनको? पैथोजेंस। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पैथोजेंस को रिमूव करने की। ठीक है, तो दैट इज योर डिसइंफेक्शन। तो मिनिमम ट्रीटमेंट गिवन टू द वाटर इज व्हाट, दैट इज योर डिसइंफेक्शन। कम से कम डिसइंफेक्शन तो आपको करना ही रहता है। पूरी बात क्लियर है ऐसे नो? ठीक है, तो डिसइंफेक्शन के बाद हम लोग क्या करते हैं, डिसइंफेक्शन के बाद आपका होगा सॉफ्टनिंग। सॉफ्टनिंग में क्या करेंगे सर? सॉफ्टनिंग में क्या करेंगे? अरे हार्ड वाटर है तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने की कोशिश करेंगे, बस मेरे हार्डनेस को कम करने की कोशिश। ठीक, सॉफ्टनिंग के बाद अगर हम बात करें तो सॉफ्टनिंग के बाद आपका होता है डीफेराइजेशन। फेराइजेशन, फेराइजेशन का मतलब आयरन को रिमूव करना पानी से। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें आपका डी फ्लोरिडेशन। के बाद क्या हो गया आपका डी फ्लोरिडेशन। डी फ्लोरिडेशन के बाद अगला जो प्रोसेस है दैट इज योर डीसैलिनेशन। डीसैलिनेशन का मतलब यहाँ पे सॉल्ट्स को रिमूव करने के प्रोसेस को हम लोग डीसैलिनेशन बोलेंगे। एंड लास्ट वन इज योर फ्लोराइडेशन। फ्लोराइडेशन, तो यहाँ पे जो फ्लोरीन को ऐड करना है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लोराइडेशन। दीज आर दी प्रोसेस इन्वॉल्व इन द ट्रीटमेंट वाटर। ये आपके डिफरेंट प्रोसेस है जिसके जिसको परफॉर्म करके हम लोग वाटर को क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। आई थिंक यहां तक की बातें सबको क्लियर, आई थिंक यहां तक की बातें सबको क्लियर है। मोटा मोटा आइडिया हमने ले लिया कि हर प्रोसेस में हम लोग क्या क्या चीज करने वाले। ठीक है, एक एक करके हर एक पॉइंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्लियर बात? एक एक करके हर एक पॉइंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्रीनिंग के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आवर पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज योर स्क्रीनिंग। द वेरी फर्स्ट प्रोसेस of treatment of water, that is your screening। ठीक, एज वी हैव डिस्कस्ड कि जब हम स्क्रीनिंग की बात करते हैं तो स्क्रीनिंग के अंदर हम लोग करते क्या हैं, स्क्रीनिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो हैवी सॉलिड्स हैं, हैवी सॉलिड्स लाइक प्लांट्स आ गए, ठीक है, कुछ लकड़ी उकड़ी के टुकड़े आ रहे हैं वो आ गए, कुछ एनिमल्स आ रहे हैं, मान लो मरे मुर्गे कोई जीव आ रहे हैं, ठीक है, उसको रिमूव करना है ना, कुछ स्टोन्स आ रही हैं, बड़े पत्थर आ रहे हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे ही जो कूड़े करकट आ रहा है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीन्स को प्रोवाइड करेंगे। ठीक, अगर हम स्क्रीनिंग की बात करें, ये सारी चीजें कौन से वाटर में आएगी, जैसे अगर हम सोर्स की बात करें तो मेरे पास दो टाइप के सोर्स थे, एक तो आपके पास सरफेस वाटर था रिवर वाला पानी, एक तो आपके पास क्या था, ग्राउंड वाटर था। सही बात है कि नहीं? अगर हम लोग बात करें कि प्लांट्स आ रहे हैं, एनिमल्स आ रहे हैं, बड़े स्टोन्स आ रहे हैं, ऐसा जो आपके पास इम्प्योरिटी है वो कहीं ना कहीं किस में आएगा, सरफेस वाटर है उसमें आएगा। इसका मतलब जब भी आप लोग सरफेस वाटर को एज अ सोर्स आप लोग यूज कर रहे होंगे, क्लियर है बात? तो यहाँ पे पॉइंट करके लिखिए। तो सबसे पहली बात अगर हम स्क्रीनिंग की बात करें तो इट इज कैरिड आउट टू रिमूव, इज कैरिड आउट it is carried out to remove heavy solids
It is carried out to remove heavy solids like plants, animals, and generally it is generally adopted for treatment of surface water. Generally adopted for treatment of surface. तो सरफेस वाटर के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग इसको अडॉप्ट करते हैं. क्लियर बात. नेक्स्ट पॉइंट. तो आपको ये बात ध्यान में रखना, इज जनरली अडॉप्टेड फॉर ट्रीटमेंट फॉर रिमूवल ऑफ हैवी सॉलिड. हैवी सॉलिड्स को हम लोग यहाँ पे रिमूव करने की कोशिश. क्लियर बात. नाउ स्क्रीन्स की अगर हम बात करें तो स्क्रीन्स आपकी दो टाइप की होती है. एक होती है आपकी कोर्स स्क्रीन, एक होती है आपकी फाइन स्क्रीन. अगर हम स्क्रीन की बात करें तो आपकी दो टाइप की होती है. कोर्स को हम लोग बार स्क्रीन बोलेंगे और इसी को हम लोग बोलेंगे ट्रैश. क्या होता है सारा बात करेंगे. दूसरा जो स्क्रीन होता है दैट इज योर फाइन. दूसरा जो होता है आपका, सबसे पहले अगर हम कोर्स स्क्रीन की बात करें, सबसे पहले अगर हम लोग कोर्स बात करें, कोर्स स्क्रीन का मतलब क्या होता है. कोर्स स्क्रीन का मतलब एक ऐसा अरेंजमेंट जहां पे हम लोग डिफरेंट बार्स को लगाएंगे. ठीक, बार्स मतलब रॉड टाइप, ठीक है ना. तो डिफरेंट रॉड्स को हम लोग लगाएंगे और किस तरीके से प्लेस करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, लेट अस कंसीडर कि हमारा पानी है ना. फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर की सरफेस, यहाँ से आपका आ रहा है रॉ वाटर, यहाँ से आपका आ रहा है रॉ वाटर. साइड व्यू हम लोग ले रहे हैं, रॉ वाटर आ रहा है. तो ऑब्वियस सी बात है इस तरीके से एक इंक्लाइंड वे में हम लोग क्या करेंगे, स्क्रीन को प्रोवाइड करेंगे. और अगर आप इसको 3D में देखना चाहो तो 3D में आपको कुछ along the width. गेटिंग माय पॉइंट. बस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. पानी यहाँ से आ रहा है, इस तरीके से आपने स्क्रीन को प्रोवाइड कर दिया. अब सवाल पैदा होता है कि सर इसको इंक्लाइंड हमने क्यों प्रोवाइड कर रखा. स्क्रीन्स को स्क्रीन्स को स्क्रीन्स को सर हम सीधे भी तो प्रोवाइड कर सकते थे. सीधे प्रोवाइड नहीं करके हमने इंक्लाइंड क्यों प्रोवाइड कर रखा है. एनीवन. स्क्रीन्स को बिल्कुल वर्टिकल रख सकते हैं ना. वर्टिकल नहीं रख के स्क्रीन्स को हमने इंक्लाइंड रखा है. वाई सो. हाँ जी. फिर क्या होगा. देखो बेसिकली इंक्लाइंड प्रोवाइड करने का प्रोविजन क्या है. जैसे ही आप इसको इंक्लाइंड करेंगे क्या होता है कि इसका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाएगा. क्या बढ़ जाएगा, इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा. बेसिकली सरफेस एरिया नहीं, फ्लो का जो एरिया है वो इंक्रीज हो. एरिया ऑफ फ्लो विल बी इंक्रीज. अब एरिया फ्लो इंक्रीज होगा तो क्या होगा. ऑब्वियस ही बात है ज्यादा पानी यहां से पास करेगा, पानी को रोकेगा नहीं वो. पास में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. फ्लो के लिए एरिया ज्यादा प्रोवाइड हो जाता है जैसे ही आप लोग इंक्लाइंड करते हैं. ऐसे देखो जरा, मान लो ये आपके पास एक वर्टिकल फेस है. लेट अस कंसीडर इज आवर वर्टिकल फेस और ये आपका इंक्लाइंड फेस है. वर्टिकल फेस वाला जो एरिया है उसको हम लोग ए बोल रहे हैं. इंक्लाइंड फेस वाला एरिया है इसको हम लोग ए डैश. दिक्कत किसी. दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा. ये आपका एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है. बोलो बात क्लियर है या सुनूं. अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो क्या दिक्कत है.
यहाँ भी थोड़ा सा ज्योमेट्री लगा लो। साइन थीटा की अगर हम बात करें तो साइन थीटा को कैसे लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। साइन थीटा कितना हो जाएगा? थीटा कितना हो जाएगा सर? ए बाई ए डैश। अगर हम ए डैश की बात करें तो ए डैश कितना हो जाएगा सर? ए बाई साइन थीटा। सही बात है कि नहीं है? बोले यस और नो। और अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से क्या होती है? कम होती है। साइन थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से क्या होती है? साइन थीटा की वैल्यू हमेशा क्या होती है? अगर ये वैल्यू 1 से कम है तो ऑब्वियस ही बात है ए डैश की वैल्यू हमेशा ए से क्या आएगी? ज़्यादा आएगी। ए डैश क्या है आपका? क्या बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इफ साइन थीटा इज लेस देन 1, ए डैश इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए। हुआ क्या? तो एरिया है किसका? फ्लो का। एरिया ऑफ फ्लो इज इंक्रीज। तो जैसे ही आप लोग इंक्लाइंड रखते हो किसको? स्क्रीन्स को, तो आपका एरिया ऑफ फ्लो बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वाटर का जो फ्लो है वो रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको इंक्लाइंड रखते हैं। बेसिकली कितना रखते हैं? का जो प्रोविजन है इंक्लिनेशन आपका रखेगा लगभग कितना रखते हैं? इंक्लिनेशन आपका रहता है 3.6 वर्टिकल, 3 to 6 वर्टिकल इज टू 1 हॉरिजॉन्टल, 3 to 6 वर्टिकल इज टू 1 हॉरिजॉन्टल इस इंक्लिनेशन पे। ठीक है, तो एंगल आपका ये रहता है, या तो इस तरीके से 3 वर्टिकल 1 हॉरिजॉन्टल या 6 वर्टिकल 1 हॉरिजॉन्टल। इतने एंगल में, इस एंगल के बीच में हम लोग इसको स्क्रीन्स को बोले। यार सुनो, अब अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा, पीछे हमने क्या बोला था? पीछे हमने इसको, ये जो स्क्रीन्स थी इसको हमने कोर्स स्क्रीन बोला। कोर्स स्क्रीन क्यों बोला? कोर्स स्क्रीन हमने इसको इसलिए बोला क्योंकि ये जो स्क्रीन्स हैं, इन स्क्रीन्स के बीच का जो स्पेसिंग है वो ज्यादा होता है। इन स्क्रीन्स के बीच का जो स्पेसिंग है वो ज्यादा होता है। लगभग कितना रहता है? 20 से लेके 20 से लेके कितना 100 mm के बीच में कितना स्पेसिंग रहता है उसका? इसका स्पेसिंग रहेगा 20 से लेके 100 mm के बीच में स्पेसिंग। ठीक है, और यहाँ पे जो बार यूज किए हैं इनका भी डाया रहता है। यहाँ पे जो बार यूज किए हैं इनका डाया जनरली वेरी करता है कितना? 10 to 25 mm। कितना डाया रहता है? 10 to 25 mm। कहने का मतलब है 10 से 25 mm का रॉड होता है, उसको हम लोग इंक्लाइंड रखेंगे। कितना इंक्लाइंड रखेंगे? 3 to 6 वर्टिकल इज टू 1 हॉरिजॉन्टल के आसपास, इस रेशियो में हम उसको इंक्लाइंड रखेंगे। और ये जो बार्स होंगी, इन बार्स के बीच का स्पेसिंग कितना होगा? 20 से लेके 100 mm के बीच में इसका स्पेसिंग। इस तरीके से हम लोग स्क्रीन्स को प्रोवाइड करते हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बोलो यार सुनो, तो स्क्रीन्स को कैसे प्रोवाइड करना है ये सारी बातें सबको क्लियर है? बोलो यार सुनो, बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, चलिए। नाउ इंक्लाइन रखने के पीछे भी क्लियर है सबको वजह? क्या इंक्रीज होगा? एरिया ऑफ फ्लो आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एरिया फ्लो आपका इंक्रीज हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट आवर पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज कि जब भी हम बात करते हैं वाटर की फ्लो की थ्रू द स्क्रीन्स, ऑब्वियसली बात है स्क्रीन्स कहीं ना कहीं पानी को रेजिस्टेंस ऑफर करेंगी, की वजह से पानी का जो हेड है, जो एनर्जी है, उसमें कुछ लॉस आपको देखना। कितना लॉस देखने को मिलता है देखिए। तो अगर हम बात करें हेड लॉस, अगर हम बात करें हेड लॉस, हेड लॉस when passes through, head loss when passes through screen, that is head loss that is equals to a by 2g, a by 2g square minus a by 2g square minus, where u is the velocity of approach,
velocity of approach and E, E क्या है आपका, velocity through screen, velocity, velocity through, ठीक है। समटाइम्स अगर हम k बाई टू जी की बात करें तो k बाई टू जी अगर गिवन वैल्यू लगभग आपकी निकल कर आती है कि 0.0729, k बाई टू जी की वैल्यू जो लगभग कितनी आती है 0.07। और अगर हम बात करें k की तो k आपके पास एक कांस्टेंट होता है जो डिपेंड करता है किसके ऊपर, ये डिपेंड करता है आपका इस मटेरियल का स्क्रीन आप लोग प्रोवाइड, ठीक है। तो अगर हम k की बात करें तो k इज द कांस्टेंट एंड इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ स्क्रीन दैट यू हैव प्रोवाइडेड। k की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, मटेरियल के ऊपर डिपेंड। जनरली k बाई टू जी का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना आता है 0.0729 के आसपास इसकी वैल्यू आपको देखना। आई थिंक दिस इज क्लियर, बात क्लियर है सबको जी। स्क्रीनिंग सबको क्लियर हो गया, कोर्स स्क्रीनिंग सबको क्लियर है। कोर्स स्क्रीनिंग क्या है आपके पास, ऐसे ऐसे हम लोग रॉड लगाएंगे और इसके थ्रू पानी आपका फ्लो करेगा। रॉड के बीच का स्पेसिंग कितना होता है 20 से 100 mm के बीच का। जो रॉड होता है उसका डाया कितना होता है 10 से 25 mm का डाया होता है। इंक्लिनेशन कितना प्रोवाइड करेंगे 3 to 6 वर्टिकल इज टू 1 हॉरिजॉन्टल का इंक्लिनेशन तो प्रोवाइड करेंगे। इंक्लाइंड प्रोवाइड करने का क्या रीजन है, प्रोवाइड करने का रीजन ये है कि आपका जो एरिया ऑफ फ्लो है वो आपका इंक्रीज हो जाता है। जब पानी इस पर्टिकुलर स्क्रीन के थ्रू गुजरेगा उस टाइम पानी का एनर्जी कुछ लॉस होगा, फ्रिक्शन इज देयर, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इतना पानी का हेड लॉस आपको देखने को। क्लियर है बात, यहां तक की बातें सबको क्लियर है। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरा अगर आपके पास जो स्क्रीन होता है दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर फाइन स्क्रीन, दैट इज योर फाइन, फाइन स्क्रीन की अगर हम बात करें, फाइन स्क्रीन इज लाइक दिस। फाइन स्क्रीन की अगर हम बात करें तो फाइन स्क्रीन इस टाइप का होता है। फाइन स्क्रीन ये नेट सा हो गया आपका फाइन, बोलो बात क्लियर है कि नहीं। और अगर हम फाइन स्क्रीन की बात करें तो इसकी जो स्पेसिंग होती है वो कितनी है 5 से 10 mm के आसपास। इसका मतलब लगभग 10 mm तक के पार्टिकल्स को भी क्या समझ रहा है कि नहीं आ रहा है, लगभग 10 mm तक के पार्टिकल्स को भी रोक देगा। एफिशिएंसी इसकी क्या हो गई, फाइन स्क्रीन की एफिशिएंसी क्या होती है ज्यादा होती है, बट मेंटेनेंस कॉस्ट इसका क्यों, क्योंकि छोटे से छोटे पार्टिकल्स को भी रोक दे रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये चोक होगा तो ऑब्वियस सी बात है मेंटेनेंस कॉस्ट आपका या ऑपरेशनल कॉस्ट जो है आपको तो आपका इंक्रीज। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है। जनरली हम लोग कोर्स स्क्रीन को यूज ट्रीटमेंट फाइन स्क्रीन, these screens are in the form of wire mesh, form of wire mesh. These screens are in the wire mesh under normal treatment condition. These are avoided under normal treatment, normal are avoided, are av- are avoided because they get frequently clogged, clogged, required frequent cleaning,
required required increases the operational ये ऑपरेशनल कोच स्क्रीन दिस इज योर स्क्रीनिंग वेरी फर्स्ट प्रोसेस ऑफ वाटर इज व्हाट स्क्रीनिंग में हम क्या कर रहे हैं बड़े जो पार्टिकल्स फॉर एग्जांपल क्या क्या रिमूव प्लांट्स हो फल्स हो गया स्टोन इसको हम लोग बेसिकली दो टाइप की स्क्रीन आपकी कोर स्क्रीन की अगर हम बात करें यहाँ पे हम लोग रॉड यूज़ 10 से 25 का डाया का रॉड हम लोग यूज़ तो हम लोग इंक्लाइंड प्लेन वन हॉरिजॉन्टल हम लोग इंक्लिनेशन पे प्रोवाइड करने का रीज़न क्या है आपका जो एरिया ऑफ फ्लो है वो आपका इंक्रीज दूसरा तरीका हमारे पास है फाइन लगाना फॉर्म ऑफ वायर दिक्कत ये है इसमें पार्टिकल ये रोक दे अब जैसे ही ये क्लॉग हो गया चौक तो फ्लो को इसको सफाई करना पड़ता बार बार क्लीनिंग करने के ऑपरेशन के लिए नॉर्मल कंडीशन लोग पोस्ट स्क्रीन मेरे बात हाँ सेकेंड प्रोसेस इज योर व्हाट एरिया अगला जो हमारा ट्रीटमेंट का प्रोसेस है दैट इज एरिएशन की बात करें तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था एरिएशन के अंदर हम लोग करते क्या है एरिएशन के अंदर हम लोग ये करते हैं कि जो भी आपके पास रॉ वाटर स्क्रीन के थ्रू फ्लो करके आया है उसको हम लोग क्या करेंगे उसको हम लोग एयर के साथ कांटेक्ट में लाने की जितना ज़्यादा उसका एयर के साथ कांटेक्ट होगा ऑब्वियस सी बात है एरिएशन है उतनी ज़्यादा होगी और जितना ज़्यादा एरिएशन होगा ऑब्वियस सी बात है जितने भी आपके डिसॉल्व्ड मिनरल्स हैं ज़्यादा उसके ऑक्सीडाइज होने की बढ़ जाती है तो बेसिकली अगर हम बात करें कि जो डिसॉल्व इम्प्योरिटीज हैं उनको रिमूव करने के लिए हम लोग ऑक्सीडेशन को अब डिसॉल्व इम्प्योरिटीज कौन कौन सी रिमूव होती हैं डिसॉल्व इम्प्योरिटीज लाइक आपकी गैसेस जैसे डिसॉल्व गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड हो आपका H2S हो गया की वजह से हाइड्रोजन सल्फाइड ठीक है जिसकी वजह से क्या होता है काफ़ी आप बोल सकते हैं कि उसकी जो स्मेल है वो अच्छी नहीं होती है दुर्गंध हट जाएगी ऑक्सीजन जितना ज़्यादा कांटेक्ट में आएगा तो ऑब्वियसली बात है कि फॉल गैसेस जितने भी ये फॉल गैसेस हैं उनको हम लोग रिमूव क्लियर है बात एक बात तो ये समझ में आ गया दूसरा दूसरा फायदा क्या है एरिएशन का दूसरा फायदा एरिएशन करने का ये है कि जितनी ऑर्गेनिक मैटर है डिसॉल्व कंडीशन वो भी रिमूव बात और कर रखा ऑर्गेनिक मैटर है रॉ वाटर के अंदर ज़्यादा डेंजरस ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा की बात है ऑक्सीजन को खा जाएगा दूसरी बात कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसी बैक्टीरिया कुछ भी हो सकता है सही बात है कि नहीं है उनका खाना क्या है उनका खाना और ऑर्गेनिक मैटर जैसे ही रॉ वाटर के अंदर आ गया बात है वो अगर आप ऑक्सीडेशन क्या करवाओगे
ऑब्वियस सी बात है ऑर्गेनिक। पहला फायदा क्या है ऑक्सीडाइज एरिएशन करने का, ऑल गैसेस को। दूसरा फायदा क्या है आपका, ऑर्गेनिक मैटर को हमने ऑक्सीडाइज कर दिया, तो ऑक्सीडाइज कर दिया हमने ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज। तीसरा फायदा, जितने भी वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं, वॉलेटाइल मतलब घुले हुए, वॉलेटाइल लिक्विड होता है एक नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल जो नहीं घुलता है, वॉलेटाइल जो घुलता है, और घुलने वाला वो जो हमारे को हार्मफुल का, जो हमारे लिए हार्मफुल है, जैसे फिनॉल हो गया, जैसे ह्यूमिक एसिड हो गया, ये हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। कि फिनॉल विद किसके साथ, कलर कॉजिंग कंपाउंड क्या क्रिएट करता है, कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स, क्या क्रिएट करेगा, कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स बनाएगा। कार्सिनोजेनिक कंपाउंड क्या होता है, वो कंपाउंड जिनसे कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आप लोग रिमूव आए व्हाट, तीन फायदे। चौथा फायदा क्या है, यहाँ से जो डिजोल्व मिनरल्स हैं लाइक आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, तो भी हम लोग यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। आयरन ज्यादा हो गया तो क्या करेगा, कलर इम्पार्ट करेगा, सही बात है। अगेन कलर कॉजिंग कंपाउंड भी कुछ क्या होते हैं आपके, कार्सिनोजेन, तो बात किया था ना लास्ट क्लास में, यस और नो, तो इनको भी रिमूव करेगा। तो ये सारा फंक्शन, ये सारी चीजों को परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं हम लोग इसके लिए, एरिएशन कर, एरिएशन के फायदे सबको क्लियर होगा, बोले रे सुनो, पॉइंट करके लिख। तो एरिएशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पॉइंट करके हम लोग लिख सकते हैं, इन दिस प्रोसेस वाटर इज ब्रॉट इन इंटीमेट कॉन्टैक्ट विद एयर, दिस प्रोसेस water is brought in contact with air, contact with air, so so it allow to absorb allow to absorb O2, O2 मतलब ऑक्सीजन, carried out, carried out, carry out removal of following dissolved impurities, full of following solved impurities, कौन कौन सी इंप्योरिटीज को रिमूव करने की बात करता है, सबसे पहली बात मूव्स, removes dissolved gases like carbon dioxide, gas from water, next it removes it removes dissolved organic matter, moves dissolved organic matter from water, it removes dissolved minerals, moves dissolved minerals like and manganese, and it
moves volatile liquid like phenol, volatile liquid like phenol, humic acid, and humic acid, ये कुछ डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर है जिनको रिमूव करता है एरिएशन से, जिनको हम लोग रिमूव करते हैं किससे, और इम्प्योरिटीज हैं जिनको हम लोग रिमूव करते हैं किससे, बाय द प्रोसेस ऑफ एरिएशन, प्रोसेस ऑफ एरिएशन, these are the impurities, these are the impurities, मेरे बात नाउ, दूसरी ओर हमें एक और चीज भी मालूम होना चाहिए, जैसे हम लोग एरिएशन की बात करते हैं, एरिएशन की वजह से हुआ क्या, एक तो ये बात क्लियर हो गई, जैसे जैसे एरिएशन हो जाएगा ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, कहाँ से आएगा यार, गैसेस जो है ऑलमोस्ट सारी की सारी कहाँ से, एटमोसफेयर से, ऑक्सीजन तो मेनली जो पानी के अंदर होता है वो किस से होता है, ऑक्सीजन, और कोई तो तरीका, और तरीका ये है कि अगर आपके पास कहीं पे फोटोसिंथेसिस होगा, या आपके पास क्या हो गया, बस एल्गी हो गया, फोटोसिंथेसिस ना, एक्वाटिक प्लांट्स जो हो गए वो अपना फूड को बनाने के लिए क्या करेंगी, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करेगी, वहां से ऑक्सीजन आता है, बट ब्रॉडली जो ऑक्सीजन जो है पानी के अंदर आता है वो किसकी वजह से आता है, वो एटमोसफेयर, मेरे बात, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे एटमोसफेयर के कॉन्टैक्ट में लाने ज़्यादा से ज़्यादा, बोलो यहाँ तक की बात क्लियर है कि नहीं। अब देखो अगर हम एरिएशन कर रहे हैं पानी के अंदर, तो एक तो ये डिजॉल्व इम्प्योरिटीज है वो रिमूव होगी, बट साथ के साथ आपको एक भी चीज ध्यान रखना है कि पानी का जो टेस्ट है और जो कलर है और जो ऑर्डर है क्या हो जाएगा, बोलो बात क्लियर है कि नहीं है, सुनो, टेस्ट क्या हो जाएगा, टेस्ट सही हो जाएगा पानी का, जो भी फॉल टेस्ट प्रोवाइड कर रहा था उसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, ऑक्सीजन, बात है कि नहीं, तो यार सुनो, बात किया था ना हमने, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन का लेवल पानी के अंदर होगा उतना पानी जो है बढ़िया होगा, सही बात है कि नहीं, और जो ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता है पानी के अंदर वो डायरेक्टली डिपेंड करता है ऊपर, टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, एल्टीट्यूड क्या टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड, टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जितना कम टेम्परेचर रहता है उतना ज़्यादा ही ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन, इसलिए हम लोग कितना मानते हैं, कि हम लोग कितना मानते हैं, डीओ सेचुरेशन कितना मान रहे थे हम, 9 मिलीग्राम्स पर लीटर, 9.2 मिलीग्राम्स पर लीटर, लगभग ये जो वैल्यू आती है वो किसके आसपास आती है, जब आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर 20 डिग्री के आसपास रहता है, और इंडिया का हम लोग जो है एवरेज टेम्परेचर, असर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोले यार सो नो, क्या एरिएशन की वजह से क्या क्या होता है, टेस्ट कलर एंड ऑर्डर ये भी आपका रिड्यूस हो जाएगा, बट साथ के साथ और चीज रिड्यूस, दैट इज योर व्हाट, पीएच, पानी का पीएच भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कि ऑक्सीडेशन होगा एसिडिक हो जाएगा, मेरे बात, बोले ऐसा नो, नाउ, बट बट आपको एक चीज ध्यान रखना है, जो टर्बिडिटी होती है वो आपकी इंक्रीज, क्या इंक्रीज हो जाएगा, आपका टर्बिडिटी इंक्रीज हो जाएगा, इसकी वजह से एक नोट पॉइंट लिख लो, नोट पॉइंट, एरिएशन, एरिएशन, टेस्ट, ऑर्डर, कलर, टेस्ट ऑर्डर कलर, pH reduces, color and pH reduces, but turbidity, but turbidity, water increase, but turbidity of water increase, ध्यान रखना,
इंपॉर्टेंट पॉइंट। एरिएशन समझ में आ गया? बोले ऐसा नो। अब एरिएशन करते कैसे? ठीक, अलग अलग तरीके। एरिएशन कैन बी डन बाय एरिएशन डन बाय फॉलोइंग मेथड। एरिएशन कैन बी डन बाय फॉलोइंग मेथड। कौन से मेथड है? सबसे पहले आपका स्प्रे नोजल में, नाम में ही समझ में क्या कर रहे हैं, तो लगा रहे हैं हम लोग पाइप के आगे, स्प्रे के फॉर्म में आगे आ रहा है। पानी आ रहा है, पानी हाई प्रेशर में हम लोग यहाँ से पानी को छोड़, ऑब्वियस सी बात है इससे आपका स्प्रे बनेगा। सही बात है कि नहीं? उतना ज़्यादा लेयर बनेगी, उतना ज़्यादा जो पार्टिकल्स हैं उसके साथ कौन कॉन्टैक्ट में आएगा? तो यार जी, कौन कॉन्टैक्ट में आएगा? ऑक्सीजन ज़्यादा कॉन्टैक्ट, और जितना ज़्यादा कॉन्टैक्ट होगा ऑब्वियस सी बात, एरिएशन की। बट दिक्कत क्या है स्प्रे नोजल में? स्प्रे नोजल में दिक्कत कि ये पानी को पंप करना है हाई प्रेशर में, ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट होगा, कि पावर की रिक्वायरमेंट है ना, यहाँ की रिक्वायरमेंट है, पावर की रिक्वायरमेंट, पावर की रिक्वायरमेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ अनइकोनॉमिकल, कि बड़े स्केल पे नहीं कर सकते ना, तो क्योंकि हमने कम्युनिटी की लगभग ये समझ लो कि यार एक शहर की अगर हम बात करें ऑन एन एवरेज, अगर हम छोटे से छोटे शहर की बात करें, 5 से 10 हज़ार लोगों को हम लोग कम से कम पानी सप्लाई कर, तो 5 से 10 हज़ार लोगों के लिए पानी आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात उसका अमाउंट कितना, ये बात है कि नहीं है? तो यहाँ से जो एफिशिएंसी होती है वो काफ़ी कम निकल कर आती है, इकोनॉमिकल कम रहे। अच्छा, एफिशिएंसी तो ठीक ठाक रहता है इसका, बट अनइकोनॉमिकल आपको देखने का, ठीक है? या तो आपको फिर स्प्रे बहुत सारा नोजल लगाना और पावर भी देना पड़ेगा। पावर जैसे जैसे ही आपने पावर दिया, का बिल तो आएगा। सही बात है कि नहीं है? आपको घाटा है वो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब हम लोग कुछ ऐसा प्रोसेस ढूंढेंगे यहाँ पे क्या ना लगे, ऑपरेशनल कॉस्ट ना लगे। कौन सा है वो आगे देखेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो रिक्वायरमेंट ऑफ पावर, तो रिक्वायरमेंट ऑफ पावर इज देयर, है ना, हेंस अनइकोनॉमिकल, हेंस रिक्वायरमेंट ऑफ पावर इज देयर, हेंस क्लियर बात। स्प्रे नोजल मेथड। दूसरे मेथड की अगर हम बात करें तो दूसरा मेथड आपके पास ट्रे टावर मेथड। कौन सा है आपका? ट्रे टावर मेथड। दूसरा मेथड कौन सा है आपका? ट्रे टावर मेथड। अभी ट्रे टावर मेथड है क्या? देखो जरा ध्यान से, कुछ इस टाइप का प्रोसेस हो, ऐसे बहुत सारे ट्रे हम लोग रखेंगे। देखो जरा, ऊपर वाले ट्रे में पानी है, पाइप के थ्रू ऊपर वाले ट्रे तक पानी पहुंचाया जाएगा, ये कहाँ से आए? ठीक है, उसके बाद फिर नीचे वाले ट्रे से पानी फिर कलेक्ट करके आगे ले जाएगा, फर्दर आगे सेडिमेंटेशन। सुनो, अब देखो जरा यहाँ पे क्या है, ऊपर वाले ट्रे में पानी था, जैसे ही पानी यहाँ से नीचे गिरा, इतने पोर्शन में पानी के आसपास क्या होगा? एयर होगा, एयर के कॉन्टैक्ट, बोले सुनो, वैसे ही दूसरे से तीसरे ट्रे में गया, उसके बाद अगले ट्रे में गया, इस तरह से अगले ट्रे में। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आपके पास एक प्रोसेस है, बट यहाँ पे दिक्कत क्या है? यहाँ पे दिक्कत ये है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पानी है। अगर आप ट्रे टावर लगाओगे, बहुत बड़ा एरिया में आपको ट्रे टावर लगाना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोले सुनो, एरिया रिक्वायरमेंट आपका काफ़ी ज़्यादा,
बट इसकी काफ़ी ज़्यादा, ट्रे टावर मेथड की एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा होती है, बट इसको भी हम लोग प्रैक्टिकली बहुत कम यूज़ करते हैं। हाँ, छोटा सप्लाई है, छोटा प्लांट है, वहाँ पे हम लोग, ऐसा नहीं है कि जिसको मैं बोल रहा हूँ कि इसको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं पर भी यूज़ नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं तो यूज़ कर ही लेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट इकोनॉमी के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं ना। अगर मेरे को ट्रे टावर मेथड यूज़ करना है, बहुत बड़े लेवल पे अगर मेरे को पानी का सप्लाई देना है, तो ऑब्वियस सी बात है एरिया ट्रे टावर के लिए ही बहुत ज़्यादा चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चैम्बर्स होगा जिसके अंदर बहुत सारे ट्रे लगे होंगे, वहाँ पे पानी सप्लाई कर रहे हो, है ना। तो बहुत एरिया आपका रिक्वायरमेंट होता है, ये ये भी हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान, तो आप बोल सकते हैं मोर एरिया इज रिक्वायर्ड, और एरिया रिक्वायर्ड तो नॉट सूट, ये भी आपका सूट, बट एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा, एफिशिएंट, इसकी एफिशिएंसी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा, एफिशिएंसी काफ़ी। अगला जो आपके पास एरिएटर जो हम लोग यूज़ करेंगे, अगला जो आपके पास एरिएटर एरिया, अब ये कैस्केड एरिएटर क्या होता है, कैसा होता है, देखो टाइप का होता है आपका कैसे, अब देखो यहाँ पे ये पानी यहाँ से बाहर गिरा, फिर इस, जब आप इसको ऊपर से देखेंगे तो ये कैसा होता है, सर्कुलर होता है, ये आपका ऐसे आपके अलग अलग लेवल सर्कुलर पोर्शन है, यहाँ से पानी आएगा, बोलते हैं कैस्केड एरिएटर की अगर हम बात करें तो एफिशिएंसी सबसे, बट इसका मेंटेनेंस कॉस्ट ना, और जनरली हम लोग इरिगेशन के लिए, क्योंकि लार्ज स्केल पे हम लोग इसकी तो बात क्लियर है कि नहीं है। अगर हम बात करें लीस्ट इफ नो एंड ऑन अ लार्ज, बड़े बहुत बड़े लेवल पे, तो ये आपका तरीका है किसका, लास्ट जो तरीका है एरिएशन, दैट इज योर व्हाट, लास्ट जो तरीका है एरिएशन का, दैट इज योर व्हाट, एयर मेथड। लास्ट जो तरीका है वो एरिएशन का, दैट इज योर डिफ्यूज होता है, एयर मेथड। ये आपके पास पानी यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे एयर या ऑक्सीजन क्या कर दिया, सप्लाई कर दिया, इस तरीके से क्या कर दिया, एरिएशन कर, दिस इज योर डिफ्यूज। ये आपके पास तीन चार तरीके,
ये आपके 3-4 तरीके। एसिड जो आपका एरिएटर है, ये हम लोग लार्ज स्केल में वाटर को ट्रीट, दैट केस इज यू। सबको बोलो यार, सुनो, रेडिएशन इज नाउ। अगला जो हमारा ट्रीटमेंट का प्रोसेस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, व्हाट, नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज पे अटेंशन। सेडिमेंटेशन जो है एक अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस, और यहाँ से आपके सवाल, बात जब हम सेडिमेंटेशन की करते हैं, सेडिमेंटेशन अंदर हम लोग क्या करने, सेडिमेंटेशन के अंदर हम लोग सॉलिड्स को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बेसिकली सेडिमेंटेशन के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स। बात करें किसके बारे में, ठीक है। अब अगर हम लोग सेडिमेंटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि यहाँ पे सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव कर रहे हैं, तो सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव कैसे किया जाए, सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव कैसे किया जाए। देखो यार, जब हम सस्पेंडेड सॉलिड के बारे में बात करते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड का मतलब वो सॉलिड के बारे में बात कर रहे हैं जिसको हम लोग जो है फिल्ट्रेशन इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। एक और तरीका है सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव करने का, सेडिमेंटेशन। और ये पूरा का पूरा जो थ्योरी है सेडिमेंटेशन का, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, एक ही कंसेप्ट के ऊपर काम करता है, दैट इज योर स्पेसिफिक। सेडिमेंटेशन का जो प्रोसेस है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करेगा। इसका मतलब हमें ग्रेविटी से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। अब वो स्पेसिफिक ग्रेविटी का कंसेप्ट क्या है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, और वहां से क्या इंडिकेशन आपको मिलता है, वहीं से आपका सेडिमेंटेशन का पूरा प्रोसेस चलेगा, और यहीं पे फिर आपका स्टोक्स लॉ आएगा, ठीक। और यहीं से आपका सवाल बनता है कि जब हम लोग सेडिमेंटेशन की बात करते हैं, तो सेडिमेंटेशन के टाइम पे हम लोग किस पार्टिकल को रिमूव करने की कोशिश करें, जिस पार्टिकल को हम लोग रिमूव करते हैं उसको हम लोग कंसर्न्ड पार्टिकल बोलते हैं। अब वो कंसर्न्ड पार्टिकल होता क्या है, उसके बारे में भी डिस्कशन हम ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ये समझ लो कि अभी जो आने वाला जो 1 घंटे की जो क्लास है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, प्लीज पे अटेंशन भैया। तो अगर हम सेडिमेंटेशन की बात करें, तो सेडिमेंटेशन के बारे में जो हम बात करते हैं, तो सेडिमेंटेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव करते हैं। तो आप बोल सकते हैं इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ, सीधा सवाल, सबसे आसान सवाल आपसे ये पूछ सकता है कि सेडिमेंटेशन के अंदर हम लोग करते क्या हैं, ठीक है। सेडिमेंटेशन के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव कर। सेडिमेंटेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ, it is the process of removal of, is the process of removal of suspended solids, it is the process of removal of suspended solids या suspended particles, suspended solids या particles from water। सस्पेंडेड पार्टिकल्स को हम लोग रिमूव करें। दूसरी ओर, जैसे कि मैंने बात किया कि जो सेडिमेंटेशन है का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, वो एक के ऊपर काम करता है। कौन सी के ऊपर काम करेगा, दैट इज, हम बोल सकते हैं कि द इंटायर थ्योरी ऑफ सेडिमेंटेशन इज बेस्ड ऑन इज बेस्ड ऑन ग्रेविटी। द इंटायर थ्योरी ऑफ सेडिमेंटेशन based on specific, based on स्पेसिफिक ग्रेविटी के ऊपर बेस्ड है। अब सवाल पैदा होता है कि सर स्पेसिफिक ग्रेविटी
देखो यार, स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इट इज द रेशियो ऑफ weight of solid of given volume, weight of solid of given volume to the weight of standard fluid having the same volume, weight of standard fluid having this. समझने की कोशिश, मैं क्या बोल रहा हूँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए मैंने क्या किया, ध्यान सुनना जरा। डब्बा लिया, इस डब्बे का वॉल्यूम कितना है सर, इस डब्बे का वॉल्यूम कितना है सर, वी है। पूरे के पूरे वी वॉल्यूम में मैंने क्या भर दिया, सॉलिड भर दिया। पूरे के पूरे वी वॉल्यूम में क्या है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सॉलिड है। एक खाली डब्बा लिया जिसका वॉल्यूम कुछ भी था, मान लो 1 लीटर वॉल्यूम है, ठीक है, कुछ भी मान लो 1 लीटर 1 मीटर क्यूब या कुछ तरीके से वॉल्यूम मान लो। तो मान लो वी वॉल्यूम है, उस पूरे वी वॉल्यूम में मैंने क्या भरा, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड भर दिया। अब क्या कर दिया, इसको मैंने वेइंग मशीन पे रख दिया, का वेट लिया W1। क्या है ये W1? W1 इज द वेट ऑफ द सॉलिड हैविंग द वॉल्यूम V। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? सेम डब्बा, इस डब्बे में जो सॉलिड को खाली कर दिया, वॉल्यूम कितना रहेगा अभी भी? बोलो यार, अभी भी वॉल्यूम V रहेगा ना। सेम डब्बा है, वॉल्यूम कितना है सर इसका, V। इसके अंदर क्या भरा मैंने, स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड जनरली क्या होता है आपका, वाटर होता है। जनरली स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है हमारा, वाटर होता है। इसी V वॉल्यूम के डब्बे के अंदर क्या भर दिया मैंने, वाटर भर दिया, और इसको रख दिया वेइंग मशीन के ऊपर। क्या कर दिया, इसका वेट निकाल। अभी W2 क्या है, W2 इज दी वेट ऑफ द वाटर हैविंग दी सेम वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम है, कितने वॉल्यूम में सॉलिड को भरा था। इन दोनों का रेशियो ले लिया, W1/W2 क्या निकला, खत्म बात। इन दोनों का क्या कर दिया हमने, रेशियो कर दिया, उसको क्या बोला हमने, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये है स्पेसिफिक। अब पढ़ो जरा उधर, वेट ऑफ सॉलिड ऑफ गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम कितना सर, E W1। बोलो यार एस और नो। वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड हैविंग द सेम वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम के अंदर क्या भर दिया अब आपने, स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड हमारे केस में क्या होता है, पानी, वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। क्या सुनो, तो को भर दिया, उसका वेट कर दिया। दोनों के रेशियो को क्या बोला हमने, दोनों के रेशियो को क्या बोला हमने, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी सबको क्लियर है? बोले अरे सुनो, जनरली अगर हम बात करें, जनरली अगर हम बात करें जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, जनरली अगर हम बात करें जो स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो इनऑर्गेनिक सॉलिड्स और ऑर्गेनिक सॉलिड्स दोनों के लिए कितना होता है, 1 से ज़्यादा होता है। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? तो अगर हम जनरली बात करें, जनरली स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स इज ग्रेटर देन 1। अब मैं बोल रहा हूं कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है सॉलिड का 1 से ज्यादा है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका मतलब क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है सॉलिड का वो 1 से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया सॉलिड है, स्टैंडर्ड फ्लूइड, पानी है, ये वेट से ज्यादा वेट होता है किसका, सॉलिड का। सॉलिड का वेट होता है वो किससे ज्यादा होता है, स्टैंडर्ड फ्लूइड के वेट से ज्यादा होता है। ज्यादा भारी होगा वो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? अब देखो ध्यान से इधर, ये वेट किसका है, सॉलिड का। ये वेट किसका है, की वैल्यू 1 से ज्यादा कब आएगी, जब नीचे वाली की वैल्यू ज्यादा होगी, कम होगी, और ऊपर वाली की वैल्यू ज्यादा होगी।
अभी तो 1 से कम आएगा, अभी 1 से ज्यादा आएगा। बोले रेसो नो। जैसे अगर 2/2 आता तो कितना हो जाता, 1 हो जाता। मतलब सॉलिड और वाटर दोनों का वेट क्या है, बराबर है। अब देखो जरा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। अब क्या हो गया, सॉलिड का वेट ज्यादा है, वाटर का वेट कितना है। अब वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, क्योंकि 1 से क्या है, ज्यादा हो गई। इसका मतलब बारी कौन हो गया, अब सॉलिड बारी हो गया। एग्जाम्पल समझे। बोले ऐसा नो। कहने का मतलब है, अगर मैं जनरली बोल रहा हूं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है 1 से ज्यादा होती है, का मतलब से ज्यादा होता है वाटर के वेट। ये मैंने बात है, सारा का सारा डिपेंड करता है। कैसे, यहाँ पे हम लोग ये कोशिश करेंगे, जो सॉलिड है उसका वेट ज्यादा है एज कंपेयर टू वेट ऑफ द वाटर, सेम वॉल्यूम के अंदर। ऑब्वियस सी बात है, वेट के वजह से क्या हो जाएगा। इसी तरीके से रिमूव करने को हम लोग बोलते हैं, तरीके से रिमूव करने को क्या बोल रहे हैं हम लोग, सेडिमेंटेशन। और दिक्कत है, दिक्कत है, क्या दिक्कत है यहाँ पे, दिक्कत ये है पानी है वो फ्लोइंग। पानी कैसे कंडीशन में है यहाँ पे, फ्लोइंग कंडीशन में। पास में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे डिजाइन कर सकते। अब डिजाइनिंग के टाइम में दिक्कत आती है यहाँ पे। क्या क्या दिक्कत है, एक तो ये दिक्कत आएगी भैया, ठीक है ये तो पता लग गया सॉलिड जो है भारी होता है वाटर के कंपैरिजन में। कोई अगर हम पानी को रोक दें, अगर हम पानी को रोक दें फिर तो आपका सॉलिड गिर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है कि नहीं है। बट पानी तो आपका फ्लोइंग कंडीशन में है, आगे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भी तो आगे भेजना है पानी को। बोले ऐसे नो। अब जब नेक्स्ट प्रोसेस के लिए पानी को आगे भेजना है तो ऑब्वियस सी बात है, देयर इज सम वेलोसिटी इन द वाटर। अगर पानी के अंदर वेलोसिटी है तो ऑब्वियस सी बात है, देयर इज सम टर्बुलेंस इन द वाटर। अगर टर्बुलेंस पानी के अंदर आ रहा है, वेलोसिटी की वजह से टर्बुलेंस पानी के अंदर आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं एफिशिएंसी क्या हो जाएगी आपकी। तो अगर आपको सेडिमेंटेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाना है तो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको पानी की जो वेलोसिटी है उसको कम करना, तभी जाके आपका एफिशिएंसी क्या होगा सेडिमेंटेशन। आप समझे कि आगे का नहीं बता रहा हूं मैं, ताकि आपका एक पिक्चर क्लियर होता रहे, क्योंकि यहां तक की बातें तो सबको क्लियर है। बोले अरे सुनो, बात समझे कि नहीं समझे। देखो जरा बात करते, दूसरी बात, अभी तो बेसिक चीज हमारे को ये क्लियर है भाई, स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, स्पेसिफिक ग्रेविटी को लिखने के और भी तो तरीके हैं हमारे पास, है कि नहीं है। स्पेसिफिक ग्रेविटी को लिखने की एक तरीका एक है हमारे पास, एक तो ये तरीका ये है, वेट ऑफ द सॉलिड टू द वेट ऑफ द वाटर। बोले यार ऐसा नो सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, वेट के टर्म्स में लिख सकते हैं ना। अभी भी तो बात की हमने, ये क्या लिखा है आपने, वेट के टर्म्स में लिखा है W1/W2। बोले यार ऐसा नो। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कैन ऑल्सो बी रिटन इन टर्म्स ऑफ वेट, ऐसे दैट इज वेट ऑफ द सॉलिड टू द वेट ऑफ द वाटर, दैट इज व्हाट स्पेसिफिक ग्रेविटी। बोले यार ऐसा नो। हमने बोला था सेम वॉल्यूम में बात कर रही थी, वॉल्यूम भी सेम होगा। अरे यहाँ पे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो जरा, कोई दिक्कत है किसी को। वेट इंटू वॉल्यूम क्या होता है भाई, यूनिट वेट। यूनिट वेट क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम होता है कि नहीं होता है। बोले यार नो, यूनिट वेट क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम होता है कि नहीं होता है। ये बात है कि नहीं, बोलो। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को लिखने का एक और तरीका भी है मेरे पास, क्या है सर, दैट इज यूनिट वेट ऑफ सॉलिड टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर। नो, स्पेसिफिक ग्रेविटी को ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम लोग, बात है कि नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग अगर ऐसे लिख रहे हो कि सर स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है 1 से ज्यादा होता है, इसका मतलब सर जो यूनिट वेट होता है सॉलिड का, यूनिट वेट ऑफ वाटर से क्या होगा आपका, ज्यादा होगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्रेटर देन 1 आ रहा है। बोले ऐसा नो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बातें आपको ध्यान रखना है, और इनऑर्गेनिक
सॉलिड्स, इनऑर्गेनिक सॉलिड कौन होते हैं? इनऑर्गेनिक सॉलिड्स कौन होते हैं, बोलो यार। हाँ जी, इनऑर्गेनिक सॉलिड, अरे सॉइल के जो पार्टिकल्स हो गए वो क्या हो गए, इनऑर्गेनिक हो गया। बोले रे सुनो, फॉर इनऑर्गेनिक सॉलिड स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है आपका? 0.6 से लेके 0.9 के बीच में। और एवरेज कितना लेते हैं जनरली हम लोग? 2.65 ले लेते हैं हम लोग। सॉइल मैकेनिक्स में देखा होगा आपने, जनरली 2.6 हम लोग जी की लेते हैं, 0.7 या 2.65 के आसपास ले लेते हैं। और ऑर्गेनिक सॉलिड, ऑर्गेनिक सॉलिड कौन सा होता है सर? घास पत्ते, सही बात है कि नहीं है? ऑर्गेनिक सॉलिड के लिए जी की वैल्यू कितनी होती है सर? 1 से लेके 2 के बीच, 1 से लेके 2 के बीच में होती है। और जनरली हम लोग वैल्यू कितना लेते हैं? 1.2। जनरली वैल्यू कितना लेते हैं हम लोग? 1.2 के आसपास। हम बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? जैसे ही हमने बोला कि सर यूनिट वेट ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन यूनिट ऑफ वाटर, इट मींस व्हाट? इज दैट कि सॉलिड इज हैवियर देन वाटर। सॉलिड जो होता है पानी से क्या होता है, भारी होता है। अगर जैसे ही मेरे को पता लग गया कि भारी है, तो इसको हम लोग सेटल करवा सकते हैं पानी के अंदर। सॉलिड को पानी के अंदर सेटल करवा सकते हैं, और सेटल करवा देंगे रिमूव कर देंगे, खत्म बात हो जाएगी। सॉलिड को वैसे ही रिमूव कर सकते हैं। बट यहाँ पर पानी किस कंडीशन में है? यहाँ पे पानी आपका फ्लोइंग। अब जब पानी आपका फ्लो कर रहा है, वेट की वजह से वो डूबना भी चाह रहा है, तो पानी अपने साथ फ्लो भी तो करवाएगा। कहीं ना कहीं उसका रिजल्टेंट वेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, टर्बुलेंस हो रहा है। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? यस और नो, जल्दी से बोलो। अगर मैं सेडिमेंटेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहता हूं, इट मींस व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ द वाटर सो दैट टर्बुलेंस विल बी रिड्यूसेस। अगर टर्बुलेंस कम होगा, वेलोसिटी कम होगा, ऑब्वियस सी बात है वेट डोमिनेट कर जाएगा। अगर वेट डोमिनेट कर जाएगा तो पार्टिकल अपने वेट की वजह से नीचे बैठ जाएगा। अगर पार्टिकल बैठ जाएगा तो हमारा काम हो। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? एक दिक्कत। दूसरा दिक्कत क्या है? दूसरा दिक्कत है पानी की विस्कोसिटी। दूसरा दिक्कत क्या है? पानी की विस्कोसिटी। ध्यान से सुनना, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारा लिखवाओ। दूसरा है पानी की विस्कोसिटी। पानी का जो विस्कोसिटी है, क्या होता है? रेजिस्टेंस। बोले रेसो नो। कहीं ना कहीं अगर विस्कस फ्लूइड का विस्कोसिटी ज्यादा होगी, पानी में पार्टिकल्स को सेटल होने में उतनी ही ज्यादा दिक्कत होगी। क्या हम विस्कोसिटी को भी क्या पानी का? इस हम लोग क्या पानी की चेंज कर सकते हैं? कैसे? टेम्परेचर से। टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी केस ऑफ लिक्विड्स। बट गैसेस का क्या होता है? डायरेक्टली होता है। अगर मैं पानी के टेम्परेचर को बढ़ा दूं टैंक के अंदर, कम हो जाएगा। अगर विस्कोसिटी कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है पार्टिकल सेटल कर जाएगा। और पार्टिकल सेटल कर गया, आपकी सेडिमेंटेशन एफिशिएंसी। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? नाउ दो दिक्कत तो हमारे को ये आ गई, क्या आ गई? एक तो पानी के अंदर वेलोसिटी है, पानी फ्लो कर रहा है, टर्बुलेंस आ रहा है, जैसे पार्टिकल को सेटल होने नहीं दे रहा है, जिसके लिए हम वेलोसिटी को क्या कर सकते हैं? डिक्रीज कर सकते हैं। डिजाइन के टाइम पे डिजाइनिंग के टाइम पे हम लोग अपने सेडिमेंटेशन टैंक को कुछ ऐसे डिजाइन करें सच दैट आपका जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है वो क्या हो जाए? रिड्यूस हो। सही बात है। दूसरी प्रॉब्लम है पानी की विस्कोसिटी। पानी की विस्कोसिटी को हम लोग ऑपरेशन के टाइम पे, जब आप लोग ऑपरेट कर रहे होंगे, टाइम विस्कोसिटी चेंज कर सकते हैं बाय गिविंग की। फिर आपका सेडिमेंट क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी कम होगा, पार्टिकल सेटल कर रहा है, कम मिलेगा। बात क्लियर है कि नहीं है? तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, दैट इज व्हाट? योर इस पार्टिकल के, मुझे एक चीज पता है,
जितना बड़ा साइज होगा पार्टिकल का उसका वेट उतना ज्यादा, और जितना ज्यादा वेट उतना ही जल्दी वो सेटल कर जाएगा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? पार्टिकल, व्हाट अबाउट दी स्मॉलर पार्टिकल्स? ऑपरेशन के टाइम पे हम लोग पार्टिकल बाय एडिंग सम कोगुलेंट्स, बाय एडिंग सम कोगुलेंट्स। ऑपरेशन के टाइम पे हम लोग टेम्परेचर, बट वेलोसिटी को हम लोग चेंज, वेलोसिटी को हम लोग ऑपरेशन, वेलोसिटी को आपको डिजाइनिंग के टाइम पे, जब आप टैंक डिजाइन कर रहे होंगे, जब टैंक बना रहे होंगे, उसी टाइम आपको डिजाइन के टाइम, ऑपरेशन के टाइम पे जो वेलोसिटी होता है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट हो? क्रॉस सेक्शन आपका कांस्टेंट, टैंक थोड़ी, टैंक तो एक बार बन गया तो बन गया ना। बोले रसो नो, टैंक फ्लेक्सिबल तो होगा नहीं, टैंक तो एक बार बन गया, डिजाइनिंग के टाइम पे आपको करना पड़ेगा। ऑपरेशन के टाइम पे तो आप कुछ नहीं कर सकते, टैंक बन चुका है आपका। ऑपरेशन के टाइम पे मैं सिर्फ दो चीजें कर सकता हूँ, या तो टेम्परेचर या तो पार्टिकल की, और पार्टिकल के साइज को वेरी क्यों करना है? क्योंकि स्टोक्स साहब बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्टोक्स साहब? ये बोलते हैं कि जितना बड़ा पार्टिकल का साइज होगा उसकी सेटलिंग वेलोसिटी, जो सेटलिंग वेलोसिटी होती है, सेटलिंग वेलोसिटी वो वेलोसिटी पार्टिकल की जो टैंक के अंदर उसको सेटल होने में हेल्प करती है। हर चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। कौन कौन सी चार चीजें आप भी समझ, आई थिंक यहां तक की स्टोरी, यहां तक हमने क्या बात किया? सबसे पहले तो हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बात किया। हमने ये बात किया कि जो सेडिमेंटेशन है, सेडिमेंटेशन का पूरा प्रोसेस किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी के ऊपर। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वेट ऑफ सॉलिड ऑफ गिवन वॉल्यूम टू दी वेट ऑफ वाटर या स्टैंडर्ड फ्लूइड हैविंग द सेम वॉल्यूम। जैसे ही मैं करके देखता हूं तो मुझे एक चीज समझ में आता है कि जनरली जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है सॉलिड्स की 1 से ज्यादा होती है। 1 से ज्यादा होने का मतलब ये है कि जो सॉलिड होते हैं उनका वेट या वो ज्यादा हैवी होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड्स, एज कम्पेयर टू वाटर। तो मतलब जो सॉलिड्स हैं इनको हम लोग वेट के वजह से हम लोग उसको रिमूव कर सकते हैं टैंक में सेटल करवा के। बट टैंक में कुछ दिक्कत आती है, सेडिमेंटेशन टैंक में कुछ दिक्कत है। क्या? यहाँ पे पानी फ्लोइंग कंडीशन में है, जिसकी वजह से टर्बुलेंस होता है। टर्बुलेंस होगा तो पार्टिकल्स को इजीली सेटल होने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, इजीली सेटल होने के लिए उसको इतना वेलोसिटी नहीं डेवलप हो पाएगा। उसके लिए जब हम डिजाइन करते हैं, हमारे को टैंक को कुछ इस तरीके से डिजाइन करना है कि सच दैट कि आपका जो वेलोसिटी है इसका पार्टिकल के सेटल होने का, तो हम लोग क्या कर दें, तो हम लोग इस तरीके से डिजाइन करें कि पार्टिकल नीचे आ जाए आपका। उसके लिए हमारे को क्या करना है कि डिजाइनिंग के टाइम पे जो फ्लो की जो वेलोसिटी है तो हम लोग कंट्रोल में रखेंगे। कैसे कंट्रोल में रखेंगे आगे देखेंगे, टैंक के डिजाइन के बेसिस पे बात होती है। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दूसरी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे है पानी की विस्कोसिटी। पानी की विस्कोसिटी भी कहीं ना कहीं वेट को क्या करेगी? रिड्यूस करने की कोशिश करेगी, बाइंड फोर्स लगेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब उसको रिड्यूस करने के लिए भी तरीका है, ऑपरेशन के टाइम पे टेम्परेचर बढ़ा दो। टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो विस्कोसिटी कम हो जाएगा पानी का, पार्टिकल आपका सेटल हो जाएगा आराम से, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। तीसरा प्रॉब्लम है पार्टिकल का साइज। जो हैवी पार्टिकल है, बड़े पार्टिकल है, वो तो टैंक के शुरुआत में ही बैठ जाएंगे, बट छोटे पार्टिकल्स उनका दिक्कत है। छोटे पार्टिकल्स को भी मैं रिमूव कर सकता हूं बाय एडिंग सम कोगुलेंट्स, फ्लॉक्स बना के। ये तो फ्लॉकुलेशन हो गया। बट अगर मैं प्लेन सेडिमेंटेशन की बात करूं जहां पे मैं कोई कोगुलेंट्स वगैरह यूज नहीं कर रहा हूं, तो ऑब्वियस ही बात है फिर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसकी? सेटलिंग वेलोसिटी की। और सेटलिंग वेलोसिटी की फर्दर अगर हम बात करें तो यहाँ पे पूरी बात आती है स्टोक्स। फिर आपको स्टोक्स लॉ बताएंगे कि उस पार्टिकल को सेटल करने के लिए कितना टाइम, डिटेंशन टाइम टैंक के अंदर आपको प्रोवाइड, कितने देर तक पानी को टैंक के अंदर रोकना, कितने देर तक पानी को जो है टैंक के अंदर आपको फ्लो करवाना पड़ेगा, सच दैट कि जो कंसर्न पार्टिकल है वो आपका सेटल। यहां तक की कहानी क्लियर हुई? बोलो यस और नो यार, पॉइंट करके बात कर, ठीक है? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के आगे प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो वाटर है वो कैसे कंडीशन में है सर? वाटर यहाँ पे फ्लोइंग कंडीशन।
वाटर क्या है यहाँ पे, फ्लोइंग कंडीशन में है। वाटर इज इन फ्लोइंग कंडीशन, सो ड्यू टू टर्बुलेंस नो सेटलिंग टेक प्लेस। सिंस water is in flowing condition, since water is in flowing condition, so due to turbulence no settling taking, due to turbulence no settling taking place, no settling taking place। ठीक। तो अगर मुझे एफिशिएंसी बढ़ानी है किसकी, सेडिमेंटेशन की, के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो जरा ध्यान। तो मैंने क्या कहा, ड्यूरिंग दी सेडिमेंटेशन, तो ड्यूरिंग दी सेडिमेंट, तो ड्यूरिंग दी सेडिमेंटेशन which oppose the tendency of settlement, oppose the tendency of settlement are taken care of, तो जब सेडिमेंटेशन होता है उस टाइम वो चीजें जो कि सेडिमेंटेशन में दिक्कत पैदा करती है उसको ध्यान में रखेंगे। उसको ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे जो सबसे पहली चीज है जिसको ध्यान में रखना है, दैट इज योर व्हाट, टर्बुलेंस। विच विल बी क्रिएटेड बाय वेलोसिटी, क्योंकि पानी आपको क्या है, फ्लो कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो। वेलोसिटी ऑफ फ्लो की वजह से क्या है, यहाँ पे टर्बुलेंस आ रहा है। अगर आपका वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या करेंगे हम लोग सर, डिक्रीज कर लेंगे, ऑब्वियस सी बात है आपकी जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी अगर वेलोसिटी ऑफ फ्लो को हम लोग डिक्रीज करेंगे। दूसरी चीज जो आप लोग ध्यान रखते हैं ड्यूरिंग दी सेडिमेंटेशन, जो कि आपकी सेटलमेंट को अपोज करने की कोशिश करेगा, दैट इज योर व्हाट, विस्कोसिटी ऑफ द वाटर। दैट इज योर विस्कोसिटी ऑफ द वाटर, दैट इज व्हाट, विस्कोसिटी ऑफ वाटर। और अगर हम विस्कोसिटी की बात करें तो विस्कोसिटी की अगर हम बात करें तो विस्कोसिटी जितना कम होगा इतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, आपकी एफिशिएंसी हो जाएगी। अब विस्कोसिटी को कम करने का तरीका, वी ऑल नो दैट कि जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी इज द फंक्शन ऑफ व्हाट, टेम्परेचर। विस्कोसिटी किसका फंक्शन होता है, विस्कोसिटी टेम्परेचर का फंक्शन होता है। एंड अगर हम लिक्विड्स की बात करें, फॉर लिक्विड विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इसका मतलब देयरफॉर बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर आपकी जो विस्कोसिटी है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। और अगर आपका विस्कोसिटी रिड्यूस हो गया कि जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इसकी सेडिमेंटेशन की। तो एफिशिएंसी जो है सेडिमेंटेशन की वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पर ध्यान रखना है लिक्विड्स के बारे में बात करें, अगर हम गैसेस की बात करें तो विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि गैसेस के केस में जो विस्कोसिटी है वो किसके वजह से आता है, गैसेस के केस में विस्कोसिटी की अगर हम बात करें, विस्कोसिटी किसकी वजह से होता है, देखो ना, लिक्विड है, लिक्विड के अंदर विस्कोसिटी होता है कोहेजन की वजह से। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस टू फ्लो, ठीक है। तो अगर हम देखो ध्यान से सुनना, अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के केस में क्या होता है, पार्टिकल एक दूसरे से जुड़े होते हैं, दैट इज कॉल्ड योर कोहेजन। तो अगर ये पार्टिकल फ्लो करना चाहेगा तो ऑब्वियस सी बात है नीचे वाला पार्टिकल इसको खींचेगा, कोहेजन है दोनों के बीच में। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कोहेजन की वजह से लिक्विड के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, विस्कोसिटी देखने को मिलेगा।
तो क्योंकि कोहेजन की वजह से ऊपर वाले फ्लूइड को ये फ्लो करने नहीं देगा। जनरली विस्कोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है? रेजिस्टेंस टू फ्लो। फ्लो के अगेंस्ट कितना रेजिस्टेंस दे रहा है, ऑब्वियस सी बात है उस पर्टिकुलर लिक्विड को उतना ही ज्यादा विस्कस बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल वाटर है, एक साइड आपका हनी है, एक साइड वाटर है, एक साइड क्या है आपका हनी है, दोनों को फ्लो करवाओ, कौन कौन ज्यादा फ्लो करेगा? वाटर ज्यादा फ्लो करेगा, हनी कम फ्लो करेगा, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी क्या है? ज्यादा है। विस्कोसिटी ज्यादा का मतलब फ्लो के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है, वो फ्लो नहीं करेगा इजीली। बात समझे? सही बात है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि कोहेजन ज्यादा है। ठीक, तो यहाँ पे जो विस्कोसिटी होता है वो कोहेजन की वजह से होता है। गैसेस के केस में क्या होता है? गैसेस के केस में गैसेस के पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं। सही बात है कि नहीं है? और गैसेस का जो मोशन होता है वो कैसा मोशन होता है? रैंडम मोशन करते हैं। अब ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है और ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, एक दूसरे के फ्लो में रेजिस्टेंस कब आएगा? जब ये दोनों टकराएंगे आपस में। ये दोनों जब आप एक दूसरे से टकराएंगे तभी जाके एक दूसरे को फ्लो को क्या करेंगे? रोकेंगे। और एक दूसरे के फ्लो को रोकना, दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी। रेजिस्टेंस टू फ्लो इज कॉल्ड विस्कोसिटी ना। बोलो यार ऐसा नो। तो गैसेस के केस में ये जो इंटर पार्टिकल क्या होता है आपका? कोलिजन होता है, बम्बार्डिंग जो होती है को हम लोग क्या बोलते हैं? कोहिजन होते हैं। रैंडम मोशन की वजह से क्या होता है आपका? यहाँ पे कोहिजन आता है। रैंडम मोशन की वजह से यहाँ पे क्या आता है? विस्कोसिटी आती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोले ऐसा नो। यहाँ पे टेम्परेचर दोगे तो क्या होगा? यहाँ पे टेम्परेचर दोगे तो ये जो कोहेजन है पार्टिकल के बीच में ब्रेक हो जाएगा। कोहेजन ब्रेक हो जाएगा तो पार्टिकल इंडिविजुअली मूव करेगा, रेजिस्टेंस नहीं रहेगा फ्लो में, तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बट यहाँ पे जब आप टेम्परेचर दोगे तो टेम्परेचर का मतलब एनर्जी, एनर्जी का मतलब पार्टिकल को ज्यादा एनर्जी मिल गई। जितनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी उतना तेजी से दौड़ेगा। ये सिर्फ एक को थोड़ी दिया, सभी को दिया है। और सभी लोग बहुत तेजी से दौड़ेंगे तो टकराएंगे, और जब टकराएंगे तो फ्लो में क्या होगा? रेजिस्टेंस आएगा। इसी को क्या बोलेंगे? कोहेजन। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? विस्कोसिटी बोलेंगे। तो टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे गैसेस में तो विस्कोसिटी बढ़ेगा, टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे लिक्विड में तो विस्कोसिटी क्या होगा? डिक्रीज। क्यों होगा? यहाँ पे कोहेजन खत्म हो जाएगा। बढ़ेगा क्यों? क्योंकि रैंडम मोशन जो है यहाँ पे वो इंक्रीज। गैसेस में विस्कोसिटी रैंडम मोशन की वजह से। क्लियर बात? बोले ऐसा नो। हाँ जी, इसलिए यहाँ पे बात किया कि विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर इन लिक्विड्स, बट इन केस ऑफ गैसेस, अभी लिख लो, गैसेस विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बाकी इसके बारे में जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे वहां पे हम लोग। ठीक है जी, यहां तक की बातें क्लियर है सबको? बोले यार सो नो। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? नाउ अब तीसरी जो चीज है जो कि सेडिमेंटेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करती है वो है पार्टिकल का साइज। तीसरा चीज सेडिमेंटेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करती है दैट इज योर पार्टिकल। चीज जो सेडिमेंटेशन में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस क्रिएट करती है दैट इज योर पार्टिकल। पार्टिकल साइज की अगर हम बात करें तो लेट अस कंसीडर DMM को हम लोग पार्टिकल साइज हम लोग। और पार्टिकल साइज जो है फिर इसके बारे में बात आती है बाय यूजिंग द स्टोक्स। अगर हम स्टोक्स लॉ की बात करें, अगर हम लोग स्टोक्स लॉ की बात करें तो स्टोक्स लॉ वैलिड होता है किसके लिए? स्टोक्स लॉ आपका वैलिड होता है फॉर द पार्टिकल साइज हैविंग लेस देन 1 mm। 1 mm से कम साइज के पार्टिकल्स के लिए ही स्टोक्स लॉ वैलिड रहता है। क्लियर बात? अब स्टोक्स लॉ बोलता क्या है? स्टोक्स लॉ की अगर हम बात करें तो आई थिंक स्टोक्स लॉ के बारे में हमने बात कहीं ना कहीं पहले भी कर रखी है। वहाँ पे अगर सॉइल मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमने स्टोक्स लॉ के बारे में बात कर रखी है। आपने सॉइल की क्लास कर रखी है तो अभी सी बात है वहाँ पे हमने लॉ के बारे में बात कर रखी है, फाइन पार्टिकल्स। सुनो, याद है कि नहीं है? असम्पशन याद है? वही असम्पशन यहीं पे लगेंगे। ठीक, सबसे पहली बात तो स्टोक्स लॉ क्या बोलता है? स्टोक्स लॉ ये बोलता है
अब देखो सेडिमेंटेशन के अंदर हम लोग कर क्या रहे हैं, सेडिमेंटेशन के अंदर एक टैंक है, ध्यान से सुनो जरा, एक और फिर से देता हूँ। एक टैंक है, टैंक के अंदर वाटर है, वाटर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स। ऑब्वियस बात है ये पार्टिकल सेटल होंगे, बोलो यार। पानी अगर रोक के रखा हुआ पार्टिकल सेटल होंगे कि नहीं होंगे? बहुत सिंपल केस बता रहा हूँ, पानी रुका हुआ है अभी, है ना, तो पार्टिकल बैठेगा कि नहीं बैठेगा? अरे कोई मिट्टी वाला पानी जब आप लेते हो, ग्लास में रखते हो या बाल्टी में थोड़ी देर रखते हो, तो उसके बाद सारा पार्टिकल जो है आपको सरफेस के ऊपर देखने को मिलता है कि नहीं होता है? उस प्रोसेस को हम लोग सेटिंग, ठीक है। ठीक है, रिगार्डिंग थ्योरी दिया है किसने? स्टोक्स साहब ने। अब स्टोक्स साहब क्या बोलते हैं? स्टोक्स साहब ये बोलते हैं कि जितने भी पार्टिकल सेटल हो रहे हैं, जितने भी पार्टिकल सेटल हो रहे हैं, उन्होंने बोला कि उन सब का शेप कैसा होगा? उन सब का शेप होगा स्फेरिकल। मतलब फ्लॉक्यूलेंट शेप के बारे में बात नहीं किया। फ्लॉक्यूलेंट का मतलब इन्होंने बोला कि पार्टिकल जो सेटल करेंगे वो लगभग कैसे होंगे? स्फेरिकल होंगी। पार्टिकल ऐसे भी तो हो सकता है, पार्टिकल ऐसे भी तो हो सकता है, बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उन्होंने लगभग सारे पार्टिकल क्या मान लिए? स्फेरिकल मान लिए। पर जैसे ही पार्टिकल का साइज 0.0002 mm से कम हो जाता है, साइज कैसा हो जाता है, शेप कैसा हो जाता है? शेप होता है आपका फ्लॉक्यूलेंट और डिस्पर्स शेप हो जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो यस और नो। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहला अजम्पशन क्या बोला था यहाँ पे? सबसे पहला अजम्पशन आपको यहाँ पे बोला था कि जो पार्टिकल सेटलमेंट हो रही है, ठीक है, आर स्फेरिकल इन शेप। सबसे पहला अजम्पशन, पार्टिकल्स पार्टिकल्स अंडरगोइंग सेटलमेंट, अंडरगोइंग सेटलमेंट आर स्फेरिकल इन शेप, आर स्फेरिकल इन शेप। नंबर टू, नंबर टू, दूसरा assumption क्या बोला था? दूसरा assumption इन्होंने ये बोला था कि जिस मीडियम के अंदर ये सेटलमेंट चल रहा है, ये मीडियम कैसा होगा? इन्फिनाइट होगा। ये मीडियम कैसा होगा आपका? इन्फिनाइट मीडियम होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है? मीडियम, मीडियम इन विच सेटलमेंट इज टेकिंग प्लेस, settlement is taking place is infinite. Medium in which settlement is taking place is infinite. तीसरा, तीसरा assumption ये बोला था कि ये जो सेटलमेंट होगा वो कैसा सेटलमेंट होगा? सेटलमेंट होगा आपका डिस्क्रीट सेटलमेंट। डिस्क्रीट का मतलब इंडिविजुअल पार्टिकल सेटल करेगा। इंडिविजुअल पार्टिकल सेटल करने का मतलब ये है कि मान लो बहुत सारे पार्टिकल हैं, बहुत सारे पार्टिकल अपना अपना ही सेटलमेंट करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो पार्टिकल है आपस में इनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा, खुद से फ्लॉक्स नहीं बनाएंगे, खुद से जुड़ेंगे। और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जनरली ये अजम्पशन वैलिड किसके लिए होता है? ऐसे पार्टिकल्स के लिए जिनकी साइज क्या है, का साइज बड़ा है। कि बड़े साइज के पार्टिकल्स में क्या होता है? बड़े साइज के पार्टिकल्स में जो इलेक्ट्रिकल जो न्यूट्रलिटी होती है, जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस होती हैं, वो नेग्लिजिबल होती हैं एज कंपेयर टू वेट। यहाँ पे जो वेट होता है वो डोमिनेट कर देता है, और उसी के बारे में बात किया। और जो छोटे पार्टिकल्स मैंने बताया था ना आपको, टेढ़े मेढ़े पार्टिकल्स, डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स, टॉक्स जिनके बनते हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है? इनमें चार्जेस भी होती हैं, इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं। सही बात है कि नहीं? इनका वेट इतना ज़्यादा नहीं होता है, बट इनका जो सरफेस के ऊपर जो चार्जेस हैं, इनकी वजह से दूसरे पार्टिकल के साथ अट्रैक्ट हो जाती है, फिर ये फ्लॉक्स बनाती है, फिर ये डूबती है। फ्लॉक्स बनाएगी, आपस में चार्ज होगा, फ्लॉक्स बनाए, फिर डूबती है। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? तो ऐसी चीज़ों के लिए आपका जो स्टोक्स लॉ वैलिड नहीं है। ये क्या बोल रहा है? ये हम उसी पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं जो पार्टिकल्स इंडिविजुअल सेटलमेंट जिनके ऊपर होगा। बात करनी है, बोले रसो नो। तीसरा अजम्पशन इसने क्या बोला? डिस्क्रीट सेटलमेंट। डिस्क्रीट सेटलमेंट का मतलब इंडिविजुअल पार्टिकल आपका सेटल करे। क्लियर बात? बोले रसो नो। बोल रहा है कि डिस्क्रीट सेटलमेंट, discrete settlement takes place during sedimentation. Settlement takes place during sedimentation.
सेडिमेंटेशन के टाइम पे कैसा सेटलमेंट होगा, डिस्क्रीट सेटलमेंट आपको देख। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। एंड बाय दिस अजम्पशन, बाय अप्लाइंग दिस अजम्पशन, स्टोक्स साहब ने क्या बोला, बाय अप्लाइंग दिस अजम्पशन for laminar flow condition, for laminar flow condition where Reynolds number is less than 1, ठीक है। ये क्या बोलता है कि जो सेटलिंग वेलोसिटी है, सेटलिंग वेलोसिटी मतलब तो पार्टिकल्स पानी के अंदर सेटल करेगा किस वेलोसिटी से बैठेगा पानी। वेलोसिटी का मतलब देखो यार, ये टैंक है, टैंक के अंदर पानी है, पानी के अंदर सॉलिड है, ये सॉलिड नीचे बैठेगा वेट की वजह से, बोलो यार ऐसे नो, हाँ जी, ये किस स्पीड से नीचे जाएगा, इस स्पीड को बोलते हैं सेटलिंग वेलोसिटी। तो बात को, जो सेटलिंग वेलोसिटी है इसकी वैल्यू क्या बोलता है ये, इसकी वैल्यू होगी g-1 गामा w इंटू डी स्क्वायर इंटू गामा w इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 18 टाइम्स ऑफ म्यू। So this is the what? This is the settling velocity. ये आ गया आपका settling velocity। This is the settling velocity given by what? Given by जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि जो सेटलिंग वेलोसिटी है पार्टिकल की, मतलब पानी के अंदर जब पार्टिकल सेटल करता है वो चार चीजों बोला था मैंने, बोला ऐसा नो, पानी के अंदर जब पार्टिकल सेटल करता है चार चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। कौन कौन सी चार चीजें, एक तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, पानी का डेंसिटी, यूनिट वेट पानी का, सही बात है, बोलो यार सुनो, पार्टिकल का साइज, और चार चीजों के ऊपर डिपेंड इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर व्हाट, साइज ऑफ पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जितना ज्यादा बड़ा पार्टिकल होगा उतना ही ज्यादा तेज चलेगा, सही बात है कि नहीं, बोलो यार ऐसा नो। तो यहां तक की बातें सबको क्लियर होनी चाहिए, चलो क्लियर है बात, यस और नो यार, ठीक है। नाउ जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो सेटलिंग वेलोसिटी है वो साइज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और साइज को हम लोग ऑपरेशन के टाइम अल्टर कर सकते हैं। साइज को जो है ऑपरेशन के टाइम में हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कैसे, सही बात है, साइज हम लोग चेंज कर। दूसरा, दूसरी चीज है विस्कोसिटी। दूसरी चीज है क्या, विस्कोसिटी। पानी का विस्कोसिटी कम होगा, सेटलिंग वेलोसिटी बढ़ेगा, सेटलिंग वेलोसिटी बढ़ेगा तो ज्यादा तेजी से पार्टिकल पानी के अंदर बैठेगा। बोलो यार नो, कम करने का भी तरीका है मेरे पास, क्या कर सकते हैं आप लोग, ऑपरेशन के टाइम में टेम्परेचर को चेंज, यहाँ पे भी एनर्जी फुल में आता है, क्या हो जाएगा, कॉस्ट इनवर्स। बोलो यार नो, साइज को तो चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा कोई, बट वेलोसिटी को चेंज ऑपरेशन क्यों, कॉस्ट इनवर्स। साइज के साथ कहीं ना वो कंट्रोल में आने की कोशिश। बोले यार ऐसा नो, यहाँ पे पॉइंट करके लिखते हैं, नोट पॉइंट, विस्कोसिटी नोट पॉइंट करके लिखो, viscosity and size of particle can be altered, viscosity and size of particle
be altered can be altered during the operation. Size of particle normally altered. Size of particle normally altered. Alteration in viscosity needs extra viscosity. तो अगर विस्कोसिटी को हम लोग अल्टर करना चाहते हैं, सुनो, यहाँ तक की बातें हैं सब। सर हम लोग एलिमेंट आपको देख प्रॉब्लम्स को बात करते हैं, बात करें सेडिमेंटेशन के अंदर टैंक के अंदर एक होता है। तो अगर हम बात करें सेडिमेंटेशन आउट, सेडिमेंटेशन carried out और अगर हम बात दो टाइप का टैंक, टाइप्स ऑफ फिक्स्ड टाइप कहा जाता है। क्या होता है बात कॉन्टिन्यूस फ्लो टाइप दो टाइप का होता है। तो पूरा हमने सेडिमेंटेशन एक सॉलिड पार्टिकल्स को सेडिमेंटेशन टैंक हमारा पूरा का पूरा जो सेडिमेंटेशन टैंक दो टाइप का होता है। नाम नहीं समझ, अगर ये
फिल एंड ड्रॉ टाइप क्या होता है? फिल एंड ड्रॉ टाइप रोका जाता है, जब पानी को फ्लो करने नहीं, टैंक के अंदर रोक दिया, पानी को फिल किया टैंक में, रोक दिया पानी को, रोकेगा तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, जो पार्टिकल्स है वो सेटल हो जाएगी, फिर पानी को बोलते हैं हम लोग फिल। सही बात है कि नहीं? टाइम जितना टाइम हमने पानी का क्या बोलते हैं लोग जनरली, जो एंड ड्रॉ टाइप के अंदर टाइम वो लगभग लगभग आपका 24 घंटे, और जो क्यू पर फिक्स ड्रॉ टाइप जनरली कम डिमांड वाली जगह यहाँ पे डिजाइन बढ़ेगा। एंड ड्रॉ टाइप समझ, हाँ जन, और फिर उसका क्या होता है, ठीक ये दूसरा है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस फ्लो टाइप क्या होगा? तो टैंक है फॉर एग्जांपल, ये आपका टैंक, टैंक में पानी फ्लो कर रहा है, और मतलब पानी को ऐसे रोक, और इसी बीच में आपको पार्टिकल्स, इसी बीच में पार्टिकल को, अब फ्लो टाइप का होता है, एक तो हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल फ्लो अलोंग द लेंथ आपका पानी फ्लो को हम लोग बोलते हैं, दूसरा होता है आपका वर्टिकल फ्लो, पानी जो है वर्टिकल, जनरली हम लोग हॉरिजॉन्टल फ्लो, वर्टिकल बात करेंगे, ये आपको एक आइडिया मिल गया होगा, दो के बीच है, यहाँ पे वेलोसिटी प्रॉब्लम नहीं, ये पानी क्या है यहाँ पे का हुआ है स्टेगनेट, यहाँ पे है वो प्रॉब्लम, यहाँ पे आपको टाइम के टाइम तो बात कर रहे हैं। ठीक सर, इसके बारे में है डिटेलिंग हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास, फिलहाल के लिए आपको ये ध्यान में रखना है। अब दोनों का प्रोसेस कैसा है, कभी हमारे को प्रोसेस कैसे करता है आपको बताते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, और जो इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा है, डिज़ाइन से डायरेक्ट। ठीक, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, ब्रेक, ठीक है।